चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रकाश के गुण हम बताएंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। और देखिए, प्रकाश के गुण में हम इंग्लिश से बोलते हैं, प्रकाश के गुण से बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश के गुण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए, प्रकाश के निम्न 3 गुण हैं। प्रकाश के निम्न कितने गुण हैं? 3। हम बताए थे पिछले दिन कि प्रकाश के निम्न 3 गुण कौन कौन है भाई? पता है क्या क्या है? प्रकाश के पहला गुण क्या है? प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है? गति करते हैं। प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है? गति करती है, मतलब चलती है। जैसे क्रेन चलता है, सेम उसी तरह प्रकाश का वेग भी क्या होता है? चलता है। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है? चलती है। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10 के पावर कितना होता है? 8 किलोमीटर। और ये क्या होता है? मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड। देखिए, याद रखना है कि प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड। या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 के पावर 8 क्या करेंगे? मीटर। और सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। क्या हो जाएगा? इनवर्स। देखिए ध्यान से, प्रकाश के 2 गुण याद हो गया। प्रकाश क्या करते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है? चलती है। दूसरा क्या है भाई? प्रकाश का निर्वात में चाल क्या है? प्रकाश का निर्वात में चाल क्या है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तीसरा क्या है? ध्यान दीजिए, दृश्य प्रकाश। दृश्य मतलब जिसको हम देख सकते हैं। दृश्य मतलब जिसको देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश, ध्यान दीजिए, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? पता है जी? कितना होता है? दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना बताए थे? 3900 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है? बीच होता है। देखिए ध्यान से, 3 बातें याद हुआ होगा। प्रकाश के गुण जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, यानी 3 जो है गुण कौन कौन था? पहला गुण था कि प्रकाश क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है? चलती है। दूसरा क्या था भाई? प्रकाश क्या करता है? प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड। और उसको हम लिख सकते हैं मीटर। सेकेंड को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आया? तीसरा गुण क्या था? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। कितना होता है? 3900। एक ऊपर बिंदु देंगे तो एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है? बीच। याद हुआ? प्रकाश के कितने गुण हो गया? 3 गुण। देखिए, परीक्षा में आएगा, क्वेश्चन आएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश के निम्न 3 गुणों को या गुण को क्या कीजिए? बताइए। बता देंगे आप लोग? प्रकाश क्या है? बताए थे पीछे की प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश हुआ माध्यम या क्या है? कारक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? पूरे संसार की किसी वस्तु को आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। प्रकाश के कितने गुण थे? 3। कौन कौन गुण थे? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है? चलती है। पहला हो गया। दूसरा क्या था? प्रकाश का निर्वात में कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आया? तीसरा क्या था? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से कहां तक? 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है? याद हो गया बात? अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन क्या है, समझेंगे बात कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश के परावर्तन के निम्न गुण बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, समझेंगे बात। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, जैसे हम बताए थे कि कोई मान लो कि मिरर है। क्या है? मिरर मतलब क्या है? शीशा, दर्पण बोलते हैं इसको। देखिए, ये मान लो कि क्या है? मिरर। देखिए, मिरर है, जैसे कि एक किनारे M1 है, दूसरे किनारे क्या है? M2 है। देखिए, मिरर क्या है? एक किनारे M1 है, दूसरे किनारे क्या है? M1 है।
देखिए जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में क्या होती हैं, पहुंचती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम क्या करती हैं, पहुंचती हैं, उसके तल से टकराने के बाद कुछ अंश या संपूर्ण भाग कहाँ होता है, वापस चला जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद हुआ, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं हम? जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम में पहुंचती हैं तो उसके तल से टकराने के बाद, किसके तल से, दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराने के बाद प्रकाश के कुछ अंश या संपूर्ण भाग क्या होता है, वापस चला जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद हो गया। देखिए ध्यान से, अगर मान लो कि यहाँ से प्रकाश चलना प्रारंभ किया, देखिए आ रहा है प्रकाश, इसके दूसरे जो समांग माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर। हवा से आ रहा है, वायु से आ रहा है, अब मिरर से क्या हुआ, टकरा गया, और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुआ, वापस चला गया। तो कुछ अंश या संपूर्ण भाग वापस चला जाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम में पहुंचती हैं और दूसरे समांग माध्यम के तल से टकराकर उससे क्या होते हैं, कुछ अंश या संपूर्ण अंश क्या होता है, वापस चला जाता है। तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। याद हो गया। देखिए जब देखिए ये किरणें जो है आ रही हैं, अब मिरर से टकराकर वापस चली जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हम बीच से अगर 90 अंश का कोण सीधे खींचेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। जो सीधे 90 अंश का जो एंगल बनाते हुए किरण खींच रहे हैं इसको हम बोलते हैं, हम क्या रेखा खींच रहे हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। देखिए आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित। आने वाले किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण। याद रहेगा बात, जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। देखिए आने वाले किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। बीच में जो रेखा है क्या बोलते हैं, उसको अभिलंब। याद हुआ बात कि नहीं याद हुआ, याद हो गया। देखिए आने वाले किरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रेज। इसलिए इसको हम किससे लिखते हैं, आई से। और जाने वाले किसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज। इसीलिए किससे प्रदूषित करते हैं, आर से। याद रहेगा बात। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। बीच में जो 90 अंश का एंगल बनाती हुई रेखा खींचते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं। तो आने वाले किरण से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रेज। जाने वाले से एंगल बनता है तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज। इसलिए इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे किसे लिखते हैं, आर से। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, याद हो गया। जब प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे समांग माध्यम में क्या होती हैं, पहुंचती हैं और उसके तल से क्या होती हैं, टकराती हैं। टकराने के बाद कुछ अंश या संपूर्ण अंश वापस चला जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। याद हो गया कि नहीं याद हुआ, कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम समझेंगे। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है समझना है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्न कितने नियम हैं, 2 नियम। एकदम याद हो गया होगा। देखिए क्या क्या आप लोग याद हो गया आज, प्रकाश के गुण याद हो गया, 3 गुण। प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन याद हो गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। कौन कौन नियम है, 2 नियम। देखिए ध्यान से, एकदम आसान है एकदम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के निम्न कितने नियम हैं, 2 नियम। देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। याद हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। याद हो गया कि नहीं याद हुआ। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। याद हो गया। दूसरा नियम क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए इंसिडेंट रेज को हम हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण।
तो देखिए ध्यान से, पहला नियम समझ हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। देखिए इसीलिए हम लिखते हैं एंगल आई बराबर क्या लिखते हैं, एंगल आर। क्या लिखते हैं, एंगल आई बराबर क्या लिखते हैं, एंगल आर। यानी इंसिडेंट रेज किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन रेज के बराबर। याद हुआ। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने निम्न नियम, दो नियम। कौन कौन है नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, इक्वल तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर। तुम्हारे चलो चलो चलते हैं आगे। देखिए गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फेरिकल क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या है, परिभाषा कैसे याद करेंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का क्या होता है, पृष्ठ के एक भाग। कितने भाग, एक भाग। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले, किसी कांच के खोखले, पाइप देखे हैं, पाइप नो। गोलीय दर्पण किसे कहता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग, एक भाग। कितने भाग होता है, एक भाग। याद हुआ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग होते हैं, एक भाग। कितने भाग, एक भाग। याद हुआ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग, एक भाग होता है, तो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई कांच के खोखले गोला ये है, इसके किस दो पार्ट में बीच से काट देंगे तो मान लीजिए कितने पार्ट हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएगा। तो एक पार्ट हो गया ऐसे, और एक पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ के कितने भाग होते हैं, एक भाग। इसमें से कोई एक भाग कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का काट देंगे बीच से, तो कोई भी एक भाग क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। याद हुआ। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कितने भाग होते हैं, एक भाग होते हैं। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण और क्या होता है, उत्तल दर्पण। याद हुआ। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। याद हो गया नो। एक क्या होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। देखिए किसी कांच के खोखले गोले के हम दो पार्ट करेंगे तो एक बन जाएगा पार्ट अवतल और दूसरा क्या बनेगा, उत्तल। तो कैसे हम पहचानेंगे कि अवतल है और कैसे पहचानेंगे कि उत्तल है, बताइए तो। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण पहला पार्ट क्या होता है, अवतल दर्पण, और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। याद रहेगा। पहला पार्ट क्या है, अवतल दर्पण, और दूसरा पार्ट क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव। और कनकेव और दर्पण को तो रहते ही है, मिरर बोलते हैं। और इसको हम उत्तल में क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। और मिरर तो मिरर है ही। बात समझ में आया। देखिए ध्यान से, जो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स स्फेरिकल मिरर। कौन कौन है, कनकेव मिरर और क्या है, कन्वेक्स मिरर। याद रहेगा बात। यानी कि दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन है, अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। तो किसी कांच के खोखले गोले को दो पार्ट करते हैं तो एक बन जाता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या बनता है, उत्तल दर्पण। याद हो गया। अब अवतल दर्पण हम कैसे पहचानेंगे कि अवतल है और कैसे पहचानेंगे कि उत्तल है। देखिए ध्यान से, कैसे पहचानेंगे। अगर हम देखिए ध्यान से, ये अगर मान लीजिए कि ये दर्पण के कांच के खोखले गोले के एक पार्ट है, और इसको अगर मान लीजिए कि हम उठा हुआ भाग, क्या करेंगे, उठा हुआ भाग पर, माने ऐसे कांच के खोखले गोले के पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो उठा हो और उठे हुए भाग को क्या कर पालिश किया जाए। उठे हुए भाग से क्या किया जाए, पालिश किया जाए। उठे हुए भाग से पालिश किया जाए और वहां से प्रकाश की किरणें आए और वापस चला जाए। प्रकाश की किरणें आ रहा है, यहाँ से क्या हो जा रहा है, वापस चला जाए। मतलब कि दर्पण के ऐसा भाग जिसके उभरा हुआ जो पार्ट हो और उस पर कलई कर दे और प्रकाश डाले तो रिटर्न में क्या है, वापस चला जाए। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे, उठा हुआ भाग रहेगा, उठा हुआ भाग रहेगा और उस पर क्या रहेगा, पालिश या कलई किया गया रहेगा। कलई मतलब पेंट। तो उससे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का मीन्स क्या है,
उठा हुआ भाग को क्या किया जाएगा, यानी पेंट किया जाएगा या तो पॉलिश किया जाएगा, प्रकाश वहां से क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। देखिए आप यानी हाथ से छू कर भी बता सकते हैं कि अवतल है कि उत्तल है। जब उठा हुआ भाग को क्या रहेगा, पॉलिश किया जाएगा तो हम पहचान जाएंगे क्या है, अवतल दर्पण। बात समझ में आई तिवारी जी? आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब उत्तल दर्पण क्या है समझेंगे बात। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, देखिए उत्तल दर्पण को अभी इंग्लिश में हम क्या लिखे थे बताइए तो, कन्वेक्स। क्या लिखे थे, कन्वेक्स मिरर लिखे थे ना, कन्वेक्स मिरर। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, यानी कि कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का ऐसा भाग, अभी देखें तो उभरा हुआ भाग को क्या करते थे, पॉलिश करते थे। अब हम क्या करेंगे, हम धंसा हुआ भाग को क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। देखिए कांच के ये खोखले गोले के मान लीजिए कि एक पृष्ठ है, कांच के खोखले गोले के क्या है, एक पृष्ठ है, और यहाँ पर हम क्या किए हैं पता है जी, धंसे हुए भाग को क्या कर दिए, पॉलिश या कलई कर दिए। कलई मतलब पेंट होता है। और जब प्रकाश हम डाल रहे हैं, अब प्रकाश यहाँ आया, यहाँ से क्या हुआ, रिटर्न चला गया वापस। समझिए ध्यान से। उसमें क्या था, उठा हुआ भाग को क्या करते थे, कलई करते थे या तो पॉलिश करते थे। इसमें क्या कर दिए हम, धंसा हुआ भाग को क्या किए हैं, कलई या पॉलिश करेंगे। तो जब प्रकाश की किरणें हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसा दर्पण जो धंसा हुआ भाग से क्या हो, प्रकाश क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो यानी कि अभी देखें हम कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे, गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे। कौन कौन, अवतल दर्पण और क्या था, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का मीन्स क्या है, उठा हुआ भाग को हम पॉलिश या क्या करते हैं, कलई करते हैं, और वहां से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। और उत्तल दर्पण का मीन्स क्या है, धंसा हुआ भाग को क्या करते हैं, पॉलिश या कलई करते हैं या पेंट करते हैं, और वहां से प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, अवतल दर्पण और क्या है, उत्तल दर्पण। बस